सबसे पहले तो अप्रोचिंग ओल्डर वुमेन इज फार इजी एज कम्पेयर टू द यंगर लॉट। देखिए, ओल्डर वुमेन जब हम 20s को अपना क्रॉस कर लेते हैं ना, तो एक अलग तरह की मेच्योरिटी सेट इन होती है। सो यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड, आई ट्राई एंड डी कोड एक ओल्डर वुमेन का माइंडसेट क्या होता है। एंड बाय दैट आई मीन एनीबडी हु इज लेट्स से 30 एंड अबव। एंड जितने मेरे पास ये कमेंट्स आए थे टू आस्किंग ये वाला क्वेश्चन कि उनको डेट कैसे करते हैं, दीज आर ऑल गाइज हु आर इन देयर 20s टू लेट 20s ऑल्सो, इंटरेस्टेड इन वुमेन हु आर इन देयर 30s। हम लोग जब 20s अपनी क्रॉस करते हैं एज ओल्डर वुमेन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक सर्टन लेवल ऑफ फिजिकल मेच्योरिटी आती है, मेंटल स्टेबिलिटी आती है, और हमारे में एक इमोशनल स्ट्रेंथ आती है, एक ठहराव आता है। नाउ व्हाट आई मीन बाय फिजिकल मेच्योरिटी, see, unnecessary getting ready all the time, lots of makeup, showing your skin, all those things are not important. क्या ज़रूरी है फ्रेंड्स के साथ हर लेट नाइट पे जाना? नो, नॉट रिक्वायर्ड। क्या ज़रूरी है कि हमें हर जगह दिखना टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट? ये सब चीज़ों से ओल्डर वुमेन दे क्रॉस दैट स्टेज, एंड सो देयर इज अ सर्टन लेवल ऑफ एक वो कॉन्फिडेंस अपने में आता है, एक ये कहते हैं ना वो, यू आर कंफर्टेबल इन योर स्किन, एंड दैट इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू एंटर योर 30s। बात आती है अगर आपकी प्रोफेशन की और जॉब की, यू हैव टू अंडरस्टैंड, सी इन योर 30s वुमेन ऑलरेडी हैव बिन देयर डन दैट। जो 20s का स्ट्रगल होता है ना, वो कर चुकी होती हैं। सो नाउ दे आर समवेयर सेटल्ड, वेदर यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, वेदर यू हैव योर ओन बिजनेस, हो सकता है कि आप कुछ नहीं भी कर रही हो, यू नो, यूर जस्ट परसुइंग, आप अपना सिर्फ एक कोई हॉबी या एक कोई पैशन फॉलो कर रही हैं। सो वो क्लैरिटी आती है, वो कन्फ्यूजन नहीं होता जो हमें अपने अर्ली क्या कहते हैं, अर्ली 20s में, लेट 20s में जो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या हम बहुत पैशनेट होते हैं कि अब हमें ये भी ट्राई करना है, हमें वो भी ट्राई करना है, ऑल दोज थिंग्स। सो दे आर फोकसिंग ऑफ कोर्स अपने वर्क पे, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एंड दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट। वो किसी भी चीज़ को लेके दे आर नॉट वेरी डिपेंडेंट ऑन अ मैन, एंड दैट इज़ अ ह्यूज टर्न ऑन फॉर यंगर मैन जो अपने 20s में होते हैं। दे स्टिल ट्राइंग टू फिगर लाइफ इन जनरल। अब आती है बात कि हाउ टू अप्रोच हर। ओके, आपको सिर्फ अप्रोच सिंपल वे में करना है और बहुत ही डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। आप कहेंगे कि ये मुझसे नहीं होता है। वेल, दैट इज़ द ट्रिक हियर। ओल्डर वुमेन कभी भी क्योंकि मेच्योरिटी सेट इन हो चुकी होती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, द रिजेक्शन इज़ डन। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो रिजेक्शन ऐसा नहीं होगा कि वो वॉक ऑफ शेम है, या वो आपको कुछ बहुत बोल के और फिर कहेंगे कि नो, यू नो व्हाट, दिस इज़ नॉट डन। नहीं, विद ओल्डर मेच्योर्ड वुमेन, इफ़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, देन वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपनी बात को आपके सामने प्रेजेंट करेंगी। सो अप्रोचिंग एन ओल्डर वुमेन, इट्स ऑलवेज एडवाइस कि आप घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्टली अपनी बात कहें। इट इज़ ऑलवेज नाइस, शॉर्ट, क्रिस्प, एंड द अप्रोच इज़ नाइस, बिकॉज वो थोड़े से ही आपके बोलने में समझ जाएंगी कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। विद फ्यू वर्ड्स शी विल अंडरस्टैंड द ड्रिफ्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, कि वो कहाँ जा रही है कॉन्वर्सेशन। सो हाउ टू कैरी ऑन अ रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन। सबसे पहले जो सबसे बड़ा डोंट होता है कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में, वो ये है, आपने अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना है। मोस्टली इन यंगर मैन व्हेन दे स्टार्ट डेटिंग एन ओल्डर वुमेन, तो वो उन्हें एज अ मदर की तरह अप्रोच करते हैं कि हर चीज़ के लिए एक कोई सोल्यूशन मुझे मिलेगा, सो मे बी आई कैन टॉक टू हर। मुझे हो सकता है कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू अगर जानना है, सो मे बी शी इज़ गोना हेल्प मी आउट, शी विल। बट फॉर ओल्डर वुमेन इट्स वेरी ईजी टू स्टार्ट फीलिंग, उनको बहुत जल्दी लगने लगता है कि am I being treated like a mother। देखिए, ओल्डर वुमेन को ऑलरेडी ये पता है कि आप उनसे छोटे हैं। उसके बाद अगर वो फीलिंग उनमें सिंक होने लगती है, वो उनको ऐसे लगने लगता है कि क्या मैं मदरली फिगर बन रही हूँ, क्या मैं उस पर्टिकुलर लड़के के लिए क्राइंग शोल्डर हूँ कि जब भी कोई बात होती है वो मेरे पास रोते रोते आ जाता है। तो ऐसा यहाँ पे रिलेशनशिप विल स्टार्ट डाइंग। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। अच्छा, अब उनको ये इस रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग कैसे रखना है। देखिए, पहले तो एक चीज़ को बिल्कुल हटा दीजिए
विच इज़ कि आपको उनको मीनिंगलेस चीज़ें जैसे कि अननेसेसरी बहुत सारी कॉल्स नहीं करनी है, कॉल्स इनिशिएट नहीं करनी है, या फिर बहुत सारे मैसेजेस आपको इनिशिएट नहीं करने हैं, ये गुड मॉर्निंग का भी हो, गुड नाइट का भी मैसेज हो, ऑल दोज थिंग्स, या फिर आपको हर एक घंटे में कोई मैसेज नहीं भेजना है, और यू डोंट हैव टू आस्क हर आउट अगैन एंड अगैन कि टू मेक हर फील स्पेशल कि आप चलो यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं. एंड ओल्डर वुमेन उस स्टेज को क्रॉस कर चुकी हैं, सो फॉर उनके लिए वर्क ऑल्सो बिकम्स अ प्रायोरिटी. अब आप चाहे वो आप हायर स्टडीज कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, शी विल अंडरस्टैंड दैट योर टाइम इज प्रेशियस. शी विल अंडरस्टैंड कि आप अगर वर्किंग हैं तो आपके कुछ फिक्स्ड आवर्स हैं, वो आपकी बाउंड्रीज को समझेंगी और उन्हें रिस्पेक्ट करेंगी. सो सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन इसको स्पाइस अप कीजिए बाय जस्ट डूइंग थिंग्स दैट यू फील जो उनको भी इंटरेस्टिंग लगेंगी. अब नॉट नेसेसरी कि आपको यू हैव टू टेक हर आउट फॉर अ लंच एवरी टाइम. जब थोड़ी सी मेच्योरिटी रिलेशनशिप में सेटन होती है तो फिर आप चीज़ें ऐसे कर सकते हैं दैट यू कैन जॉइन सम क्लासेस टुगेदर. देयर आर टन्स ऑफ क्लासेस. इट कुड बी सम आर्ट्स क्लासेस, इट कुड बी डांस क्लासेस. नई चीज़ कुछ सीखना किसी भी स्टेज में अपनी लाइफ के इज ओनली गिविंग यू मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन. सो वो अच्छा ही है, और अगर आपकी पार्टनर भी ऐसी है जो उसको इनकरेज करेंगी, देन व्हाई नॉट. Moving on to my another point, how to spice up and how to maintain your relationship with an older woman. देखिए, giving her space ये बहुत ज़रूरी है. यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है when you are dating women in 18 years, 19, early 20s, mid 20s में. आप उन्हें ज़्यादा स्पेस देंगे तो वो कहीं और ही अट्रैक्टेड हो जाएंगी, बिकॉज उन्हें उस समय बहुत ज़्यादा आपका अटेंशन चाहिए होता है. They are also trying to figure out a lot of things emotionally. लेकिन ओल्डर वुमेन के साथ आप थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं देन यू कि आप उन्हें स्पेस दे सकते हैं. बिकॉज अगेन मैं ये फिर से ये बात कह रही हूँ कि वो काफ़ी चीज़ों को इन देयर 20s दे हैव एक्सपीरियंस्ड. बाय द टाइम दे आर इन देयर लेट 20s, अर्ली 30s, मिड 30s, 40s में भी इनफैक्ट अब आ जाती है ऐसी स्टेज ओल्डर वुमेन की जहाँ पे उनको अपने लिए भी टाइम चाहिए, अपने को एक्सप्लोर करना है, अपने पे काम करना है. और वो किसी भी चीज़ को लेके, मतलब अगर वो अकेले ट्रैवल करना चाहती हैं, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना चाहती हैं, कुछ सीखने के लिए अगर उन्हें कुछ समय के लिए शी हैज़ टू गो आउट समवेयर आउट ऑफ द सिटी, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है. एंड द बेस्ट वे टू मेंटेन द रिलेशनशिप इज़ टू गिव हर स्पेस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्टली जो मेरा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, आपने नीडी और क्लिंगी नहीं होना है, राइट? वो मैं इसलिए कह रही हूँ आपको क्योंकि देखिए ओल्डर वुमेन, क्योंकि वो अपने इस एक दौर से गुजर चुकी हैं एंड देयर इज़ अ सर्टेन सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी, तो वो आपकी बाउंड्रीज को हमेशा रिस्पेक्ट करेंगी. आपने नीडी और जो कहते हैं ना क्लिंगी नहीं होना है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अपनी फीलिंग्स को लेके आपने एक्सप्रेसिव होना है. मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी फील कर रहे हैं वो उन्हें आप ज़रूर से एक्सप्रेस कीजिए. होल्ड मत कीजिए अपने को. ये मत सोचिए कि अगर मैंने ये बोला तो क्या वो ये रिएक्ट करेगी, वो बोला तो क्या वो रिएक्ट करेगी. वो स्टेज फॉर अ मैच्योर्ड वुमेन वो निकल चुकी है. एंड जितना आप एक्सप्रेसिव रहेंगे उनके साथ, उतनी ही वो आपकी फीलिंग्स को होल्ड करेंगी. She will nurture them. And to know कि एक older woman is looking out for only sex or for something more, उसके लिए भी both of you have to be expressive enough. आज तो women also, older women are very expressive. They're very clear if they're only looking out for sex or they're looking out for a meaningful relationship, so that ना वो time waste करें ना आप time waste करें. And that is exactly जो आपका standpoint भी होना चाहिए. अगर आप किसी से interested हैं, किसी में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको बहुत क्लियरली उनको डिफाइन करना है कि मे बी लेट्स हैंग आउट टुगेदर जस्ट फॉर सेक्स, और हम इसको एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप में भी टर्न कर सकते हैं. सो बीइंग एक्सप्रेसिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी फीलिंग्स को सराहना, वो आप इट विल बी ईजी बिकॉज शी नोज हाउ टू डू दैट. सो आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू समवेयर. इससे रिलेटेड मैं कुछ और वीडियोस भी करूंगी, बट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल
फॉर दैट नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपके पास फॉर अ न्यू वीडियो। एंड अपने कमेंट्स में प्लीज़ ये मुझे बताइए ज़रूर से कुछ और हैं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू आपके, कुछ और हैं ऐसे आइडियाज़ आपके जिस पे यू वांट मी टू डू वीडियो, देन प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे आई एम योर गो टू गर्ल और यहाँ पे आपको मैं हेल्प करती हूँ टू decode a woman's mind and give you an absolute no BS insider information of a woman's mind. So take care and I'll be back soon. Ta-da!